सर, कल दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी की मीटिंग बुलाई है। बेसिकली ये भी कहना है कि इस बैठक में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कास्ट अंडर कास्ट रिजर्वेशन को लेकर, उस पर चर्चा संभव हो सकती है। क्या कहना चाहेंगे कल की बैठक को लेकर, क्योंकि आप एससी कम्युनिटी चेयरमैन हैं एससी उसके, तो आपकी साइड से क्या सजेशन रखे जाएंगे और कल की बैठक में क्या रहेगा? देखिए, जो सजेशन, ये मीटिंग पहले भी हो चुकी है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी और पार्टी की बहुत सीनियर लीडरशिप इंक्लूडिंग सम सीनियर एडवोकेट्स ऑल्सो बैठकर बहुत देर, कम से कम 2.5 घंटा इस सब्जेक्ट के ऊपर मंथन हुआ, बिकॉज पार्टी बहुत सीरियस है। क्योंकि पार्टी समाज के अंदर, इस देश के अंदर डिवीजन नहीं चाहती है। हम लोग नहीं चाहते कि किसी भी तरीके का आपस में कोई भेदभाव हो या किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तो उसके ऊपर एक बहुत डिटेल के अंदर डिस्कशन हुआ और वहाँ पर ये फैसला हुआ कि इसके अंदर स्टेट वाइज भी हमारी लीडरशिप के क्या व्यूज हैं, वो सारा उसको क्लब किया जाए ताकि पार्टी एक अपना स्टैंड क्लियर कर सके। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर की बात है, जैसा आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर किया, उन्होंने कुछ अपनी ऑब्जर्वेशंस दी, कुछ उनकी अपना उसमें मेंशन किया अपने फैसले के अंदर। जो क्रीमी लेयर की बात है, देखिए एससी और एसटी के लिए क्रीमी लेयर लागू नहीं होता है और उसके लिए वो पूरी तरीके से पार्लियामेंट की जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की मीटिंग होनी चाहिए और उसके ऊपर एक फैसला लेना चाहिए। सरकार को अपना एक लाइन क्लियर करनी चाहिए कि ये क्रीमी लेयर होता क्या है। मेरी नज़र में अगर मैं बात करूं तो क्रीमी लेयर, जिस तरीके से हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी उस चीज़ को खारिज किया कि हम इसका विरोध करते हैं, क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। एससी एसटी तो बेचारे वैसे ही बहुत दिक्कतों में और परेशानी के अंदर अपनी जो भी फैसिलिटीज़ मिलती हैं उसको अवेल कर पाते हैं। और बाकी जो सब कैटेगराइजेशन की बात है, राहुल गांधी जी पिछले 2 साल से हर मंच से मजबूती के साथ में मुद्दा उठा रहे हैं कि हमारा कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। कास्ट बेस्ड सेंसस का मतलब सीधा सा ये है, वो नारा भी लगा रहे हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। मतलब मसला क्लियर है कि भाई पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे को आरक्षण का फायदा, जो सरकारी नौकरियां उसका फायदा, शिक्षा के अंदर जो हमको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, वो जितने भी बेनिफिट्स हैं जो संवैधानिक हैं, उसका फायदा हमारे को हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से मिलना चाहिए।